दर्शकों, राहु केतु हमारे सौर मंडल के वो सबसे महत्वपूर्ण छाया ग्रह हैं जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। राहु हमारी कुंडली में जहां पर भी बैठते हैं उस भाव पर जातक का फोकस पूरी लाइफ बना रहता है। जीवन में एक चुनौती रहती है उसके संदर्भ में इस फोकस को ना सिर्फ वो कंट्रोल करना चाहते हैं बल्कि उसको सही दिशा दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अन्यथा राहु सिर्फ भटकाने में नंबर वन है, बल्कि आपको आपकी दिशा से भ्रमित कर सकते हैं। इसके अलावा राहु जो है बहुत महत्वपूर्ण इस वर्ष राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी राहु जो है 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु हमें और केतु हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं, तो इसलिए पीछे की तरफ चलते हैं और ये रात 7:35 में रात को जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अच्छा, नक्षत्र की अगर हम बात करें तो जो राहु है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे 17 मार्च तक। उसके बाद शतभिषा अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 25 नवंबर को। अब केतु की यदि हम बात करें तो राहु के ठीक विपरीत केतु हमारे पूर्व जन्म के व्यवहार को और चरित्र को दर्शाता है, जिसमें छिपी हुई हमारी भावनाएं, अपराध बोध को भी दर्शाता है। केतु हमारी एक जिज्ञासा को दर्शाता है, हमारे सीक्रेट डिजायर्स को भी दर्शाता है और कभी कभी तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है अस्त व्यस्त महसूस करते हैं अपने जीवन में और इसी इच्छा की वजह से पूरी तरीके से व्यक्ति के भीतर विरक्त की भावना आ जाती है। उसके पीछे केतु मुख्य कारण होते हैं। अब आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे, मोक्ष की तरफ जाएंगे तो आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों का बोझ हल्का करना पड़ता है। ऐसे में जब केतु एक्टिव हो जाता है तो ये बोझ बहुत जल्दी से आपके हल्के होने शुरू हो जाते हैं, जिसका कारण होता है सफरिंग्स है, पेन है, पीड़ा है, लाइफ में असफलता है। तो ये मुख्य कारण केतु होता है, जिसमें आपको एहसास होता है कि जीवन एक क्षणिक है, सिर्फ अध्यात्म की तरफ हमको बढ़ना है और मोक्ष हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो 2025 मई में होने जा रहा है राहु का मुख्य राशि परिवर्तन 18 मई को। और अगर नक्षत्र की बात करें तो जो केतु है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 17 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 25 नवंबर को प्रवेश करेंगे। तो अब ये जो नक्षत्र में परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। और राहु केतु की वजह से पूरी जीवन हमारे जो है गतिशील रहता है। तो हम बताएंगे आपको 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में कि आपके जीवन में इनका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ जी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो राहु अब तक आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे और अब ये आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे राहु की स्थिति काफी उत्तम हो जाएगी। यहाँ पे राहु काफी अच्छा फल देते हैं और यहाँ पे बैठ के राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके तृतीय भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में। केतु आपके जो है छठे भाव से निकल के पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पे जो केतु की दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव में पड़ेगी और लगन भाव में पड़ेगी और एकादश भाव में पड़ेगी। जो ये परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएगा, तो अगर हम बात करें तो आप अपने फल प्राप्ति के प्रति आपकी जिज्ञासा ज्यादा बढ़ सकती है और इसी में आपकी उधेड़-बुन रह सकती है। एक संतुष्टि की कमी देख सकते हैं। जो भी फल आपको अपने जीवन में अपने कार्य से हेतु प्राप्त हो रहा है या अपने आसपास के माहौल से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसमें एक प्रकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जो नुकसान भी दे सकती है। अब विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सतर्क रहने की इसलिए भी आवश्यकता है कि केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर मन उच्चाटन की स्थिति या फोकस में कमी देखी जा सकती है। राहु आपके एकादश भाव में रहने की वजह से आपको अपनी संगति पर असर पड़ सकता है। अपनी एसोसिएशन के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी गलत संगति पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये दिशाहीन आपको कर सकती है, आपको भटका सकती है। इसके अलावा फल प्राप्ति के लिए आप बहुत ज्यादा जद्दोजहद या कह सकते हैं संघर्ष करते नजर आ सकते हैं। खुद पे अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें और अपने भीतर एक धैर्य लेकर आए और कहीं ना कहीं एक विनम्रता भी आपको लेकर आना होगा। यात्राएं आसपास की देखने को मिल सकती है और लाभ की स्थिति काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अटका हुआ काम पूरा होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में आपको उछाल देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि जो तृतीय भाव में पड़ेगी तो साहस में आपको अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ नए रिस्की प्रोजेक्ट में भी आप निवेश कर सकते हैं। यदि हम बिजनेस की बात करें, व्यवसाय की बात करें, प्रेम संबंध को लेकर काफी खींचातानी जरूर देखी जा सकती है, जहां पे आप लोगों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी जा सकती है और इसी की वजह से आप लोगों के बीच में एक अलाइनमेंट की कमी हो सकती है और एक दूसरे पर विश्वास की कमी देखी जा सकती है। और ये भी संभावना बनी हुई है कि आप लोगों का मन इस संबंध को लेकर पूरी तरीके से उच्चाटन की स्थिति में आ सकता है और एक ब्रेकअप की संभावना भी बन सकती है। इसके अलावा राहु की यदि हम बात करें सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कहीं ना उथल पुथल ला सकता है और जीवन साथी की सोच काफी विपरीत रह सकती है। उनकी जिज्ञासा, उनकी अपेक्षा, उनकी डिजायर्स काफी ज्यादा हाई रह सकती है, जो आपके लिए थोड़ा सा चिंता का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ बिजनेस को लेकर आप नई डील प्राप्त कर सकते हैं और एक ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। एक अच्छी संभावना बनी हुई है क्योंकि रिस्क लेने में अब आप बिल्कुल पीछे कदम नहीं हटाएंगे और इसके बाद कुछ अच्छे संभावनाएं देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी राशि वृषभ राशि की, तो देखिए वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो राहु जो है आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, अब ये आपके दशम भाव में आएंगे। केतु आपके जो है पंचम भाव में गोचर करे तो ये आपके आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। अब केंद्र में आ गए हैं तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। केंद्र में 1, 4, 7, 10 में जब ये केंद्र में आपके कोई पापी ग्रह आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो जीवन में कहीं ना कहीं उथल
उथल पुथल या कुछ अप्स एंड डाउन क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, शांति की कमी देखी जा सकती है, और एक प्रकार से एंजाइटी भी इसकी वजह से होती है, तनाव देखा जा सकता है। अब राहु यहाँ पे बैठ के इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, और आप इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके, माफी चाहिए, इनकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव में पड़ेगी, चतुर्थ भाव में पड़ेगी, और आपके छठे भाव में पड़ेगी। अब राहु दसम भाव में बैठ के कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में एक इंस्टेबिलिटी लेकर आ सकता है, एक ठहराव की कमी लेकर आ सकता है, जिसकी वजह से परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, और बहुत ज्यादा आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। ऐसे में जब कोई बेहतर ऑप्शन आपके हाथ में ना हो तो कोई डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा। राहु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी, और यहाँ पे राहु कहीं ना कहीं आपके जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते नजर आएंगे। परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर कुछ ऐसी बातें आप सामने उभर कर आ सकती हैं जो आपको हैरान कर सकती है, और एक अगर कहें तो वाणी थोड़ी अनियंत्रित भी हो सकती है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या आपने बड़बोलापन की वजह से भी आपको कोई समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको तालमेल बैठाना पड़ सकता है, खासकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में। राहु की दृष्टि चतुर्भाव में पड़ेगी तो घर में सुख सुविधा को लेकर बहुत ज़्यादा आप उत्सुक रहेंगे, कोई दबाव भी महसूस कर सकते हैं। पर केतु आपके चतुर्भाव में गोचर करे तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप अपने काम से या जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ सकते हैं, कुछ घर में अशांति भी अनुभव कर सकते हैं। राहु की दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके छुपे हुए शत्रु को दर्शाता है, जहाँ पे आपको उनसे नुकसान हो सकता है। ये आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र कर रहे हो, या आपके आसपास के माहौल में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती है, तो अपने अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ कोर्ट केस इत्यादि में भी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, कुछ मामला लंबा खिंचता हुआ नजर आ सकता है। केतु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में, द्वादश भाव में और दशम भाव में। केतु चतुर्भाव में बैठ के कहीं ना कहीं परिवार के मुद्दे को लेकर, घर में जो है एक शांति को लेकर एक चैलेंजेस आपके लिए खड़ा कर सकते हैं। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संभावनाएं जीवन में बन सकती हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन जीवन में आ सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपकी सोच में या कुछ आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अध्यात्म के प्रति, ऑकल्ट साइंस के प्रति रुचि देखने को मिल सकती है, पराविद्या के प्रति आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, आप उसको गेन करना चाहेंगे। राहु केतु की दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में ये आपके जीवन में काफी उथल पुथल कर सकते हैं, काफी ज्यादा आप एक कह सकते हैं भय आपके मन में ला सकते हैं अपने काम को लेकर, काम के परिणाम को लेकर और काम के स्थायित्व को लेकर। तो कुल मिला के वही बात है कि राहु केतु आपके जीवन में जो खींचातानी लेकर आते हैं उसका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये बैठते हैं, जहाँ पे ये दृष्टि डालते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में आप असहज महसूस कर सकते हैं, भय देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव में, तो खर्चा को लेकर या नुकसान को लेकर एक असमंजस की स्थिति, या कह सकते हैं कि कुछ दुविधा आपको अपने घर में देखने को मिल सकती है या अपने आसपास के माहौल में। तो कुल मिला के केतु के कारण कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है, खासकर हृदय का मरीज अपने अच्छे से ध्यान रखें, और कुछ आपको चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पे भारीपन की समस्या देख सकते हैं। तो उपायों की बात हम जरूर करेंगे, वीडियो के अंत तक आप प्लीज बने रहें। इसके अलावा हम बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो राहु है आपके दशम भाव में गोचर करे तो यहाँ से आप निकलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, और केतु जो है आपके चतुर्भाव में गोचर करे तो ये पीछे हटके आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। राहु यहाँ पे नवम भाव में गोचर करते हैं, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी लगन भाव में पड़ेगी, पंचम भाव में पड़ेगी और आपके तृतीय भाव में पड़ेगी। केतु जो कि आपके तृतीय भाव में आ गए, इनकी दृष्टि जो पड़ेगी इनकी दृष्टि जो पड़ेगी सप्तम भाव में पड़ेगी, नवम भाव में पड़ेगी और एकादश भाव में पड़ेगी। अब देखिए थोड़ा सा आपको ये विपरीत इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर राहु की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में परिवर्तन हो सकता है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन देख सकते हैं। जो आप पहले से जिस विश्वास को फॉलो करते आ रहे हो उसमें भी काफी गिरावट देख सकते हैं। कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, कुछ लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, किसी अन्य कल्ट की तरफ या किसी अन्य धार्मिक गतिविधियों की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है या उसमें कुछ दिलचस्पी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। और राहु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से, लगन भाव में पड़ने से अपने आप के प्रति लोगों को अटेंशन आप प्राप्त करना चाहेंगे, आप अपने संबंध को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे और बहुत ज्यादा उसी पे इन्वॉल्व में रहना पसंद करेंगे, जबकि परिस्थिति आपके इस जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और ओवर इमोशनल होने की वजह से खराब हो सकती है। विद्या प्राप्ति में मार्ग में, उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और साथ ही आप अपने संभावनाओं की तलाश करेंगे अन्य क्षेत्र में भी, और इसके लिए आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार होंगे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी अपने पढ़ाई को लेकर करना चाहेंगे। इसके अलावा केतु अगर हम बात करें तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो ठहर के चलना चाहेंगे, किसी मुद्दे में खुद को उलझाना नहीं चाहेंगे, साथ ही
खासकर अगर हम समझे तो आसपास के कुछ माहौल, अगर कुछ झगड़ा या तनाव है उससे दूरी रहना पसंद करेंगे। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में कुछ डिस्टेंस देखने को मिलेगा। और केतु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टेंस को उत्पन्न कर सकता है किसी मुद्दे को लेकर, या किसी यात्रा पे आप गए हैं तो वहां पे भी कुछ इस प्रकार के अनुभव आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप लोग के बीच में कुछ तनातनी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं मन उच्चाटन की स्थिति एक दूसरे के प्रति देखी जा सकती है। केतु की दृष्टि नवम भाव में पड़ने से आपको अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और अपने ज्ञान को, अपने अध्यात्म की रुचि को एक नए सिरे से, एक नई गहराई में ले जाना चाहेंगे। केतु एकादश भाव में दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल से आपको अलग करते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पे आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। कुछ आप अंदर से, कुछ गहराई से अपने आपको समझना चाहेंगे और अपने आसपास के माहौल में खुद को आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है या फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। लाभ प्राप्ति के लिए काफी संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए केतु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं व्यवसाय बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं आपको एक ठहराव की कमी महसूस हो सकती है, गिरावट देख सकते हैं। फल प्राप्ति में भी काफी विलंब आपको देखने को मिल सकता है और जो फल प्राप्ति भी होगा उसमें आपको कुछ खास कह सकती है कि परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आपको केतु और राहु का उपाय अवश्य करना चाहिए। चौथी राशि कर्क राशि की यदि हम बात करें तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो आपके लिए गोचर होने जा रहा है, अब काफी थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्क आपके जो कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो जहां केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे थे तो आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। राहु आपके नवम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आप राहु यहाँ पे बैठ के अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, द्वादश भाव में डालेंगे, द्वितीय भाव में डालेंगे और आपके चतुर्थ भाव में डालेंगे। केतु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में पड़ेगी, अष्टम भाव में पड़ेगी और आपके जो है दशम भाव में पड़ेगी। अब जब केतु की दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है तो काम को लेकर, प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। एक रूखापन, एक सूखापन और एक काम में गिरावट या काम की पूर्ति में संदेह देख सकते हैं, जिसकी वजह से काम की स्थायित्व में आपको भय देखने को मिलेगा, यानी इंस्टेबिलिटी की समस्या देखने को मिल सकती है। केतु द्वितीय भाव में गोचर करके परिवार के साथ संबंध में आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा या संबंध में मन उच्चाटन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें राहु की दृष्टि जो पड़ेगी द्वादश भाव में पड़ेगी तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप खर्चे को लेकर कुछ अनियंत्रण आपको देखने को मिल सकता है, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। संघर्ष की स्थिति स्वास्थ्य को लेकर भी देखी जा सकती है, कुछ छुपी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, कुछ हिडन डिजीज की समस्या देख सकते हैं या कुछ पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से कुछ खर्चा या नुकसान आपको देखने को मिलेगा। आपकी कल्पनाएं असीमित रह सकती है जिसका कोई ग्राउंड रियलिटी से मतलब नहीं होगा। राहु आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डालेगा तो जहां पे परिवार को लेकर आपकी सोच में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो वहीं परिवार के कारण भी कुछ स्थिति में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। राहु आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर के माहौल को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपना घर स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, ये कुछ हो सकता है घर परिवर्तन आप करें। साथ ही कुछ आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या के प्रति भी आपको जागरूक रहना होगा, प्राणायाम आप जरूर करें। साथ ही हृदय का मरीज काफी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। माता के साथ कुछ संबंध में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन देख सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के मत को समझते या विरोध करते नजर आ सकते हैं। केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करके छठे भाव में आपको आपकी दृष्टि डालेंगे तो रोग रिपोर्ट का कारक भाव है, इसको उजागर करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ छुपी समस्या जो उभर के सामने आ सकती है, कुछ आपके गुप्त शत्रु आपके सामने आ सकते हैं जो आपका नुकसान पहुंचाने की प्रयास कर सकते हैं। केतु आपकी जो दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में डालेंगे तो जितना ज्यादा आप अध्यात्म के प्रति जुड़ेंगे, जितना ज्यादा ईश्वर के प्रति आपका लगाव रहेगा उतना ज्यादा आपकी केतु को शांति मिलेगी। पर क्योंकि राहु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा, एक प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में, एक शंका आपके दिमाग में जरूर रह सकती है। केतु की दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी तो काम को लेकर एक स्टेबिलिटी की कमी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। साथ ही आप कुछ प्रदर्शन में कमजोरी देख सकते हैं। प्रदर्शन में कमजोरी का अर्थ यह है कि कुछ आपकी परफॉर्मेंस है या कुछ आपका प्रेजेंटेशन है तो उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। कुछ आपकी वाणी साथ नहीं दे रही तो कुछ आपकी नॉलेज में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ये आपके काम में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसका उपाय आपको जरूर करना है। पांचवी राशि सिंह राशि की यदि हम बात करें तो जो राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करे थे वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और केतु द्वितीय भाव से निकल के लगन में आ जाएंगे। राहु यहाँ पे बैठ के आपके एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके लगन में डालेंगे और तृतीय भाव में डालेंगे। तो यहाँ पे राहु सप्तम भाव में बैठ के विवाहित जीवन को कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। सोच पर विपरीत आप लोगों की रह सकती है एक दूसरे के प्रति। साथ ही व्यवसाय को, बिजनेस को लेकर कुछ नई डील प्राप्त करना चाहेंगे, उसके लिए कुछ बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे, कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफी मजबूती भरी बात रह सकती है, इसकी आपकी टोटल आपकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड रहेगा। इसके अलावा अगर राहु की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी और केतु जहां पे पहले से ही गोचर कर रहे हैं, लोगों के प्रति अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं आप
अपने प्रति लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहेंगे या कुछ अटेंशन प्राप्त करना चाहेंगे, और ऐसे ना मिलने पर आप खुद को लोगों से अलग भी कर सकते हैं, अकेले रहना पसंद करेंगे। राहु की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं साहस दिखाते नजर आ सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में रिस्क ले सकते हैं या किसी यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है या आप जाना चाहेंगे, और एक मानसिक तलाश के में आप भटकते नजर आ सकते हैं। केतु लगन भाव में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव में, नवम भाव में और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे। लगन भाव में केतु कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपके संबंध में कहीं ना कहीं गिरावट लाते हैं, एक डिस्टेंस लाते हैं और किसी के साथ मन या मेल नहीं हो पाता है। केतु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से पढ़ाई को लेकर उच्चाटन की स्थिति देख सकते हैं। लव अफेयर्स को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मुद्दा कोई भी हो और कुछ कुछ बन भी रहा हो तो भी उसमें ज्यादा रुचि आप लेते नजर नहीं आएंगे, ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ बैक फुट में आ सकते हैं। केतु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो जीवन साथी के साथ आपको कहीं ना कहीं खींचातानी महसूस हो सकती है। आप लोगों की सोच एक दूसरे से भिन्न रह सकती है, जहाँ पे एक दूसरे को समझने या समझाने के प्रयास करने की बजाय एक दूसरे को ब्लेम करते नजर आ सकते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके संबंध में काफी कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो लाएगा ही, साथ ही दूरी के वजह से आप लोगों के बीच में एक सहयोगिता की कमी भी देखी जा सकती है। केतु की दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाना चाहेंगे, यहाँ वहां पे आप किसी गुरु की तलाश में भी रह सकते हैं और जिसकी वजह से मन जो है भटकाव की स्थिति में रह सकता है। छठी राशि कन्या राशि की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आपके लगन भाव में केतु गोचर करे थे, सप्तम भाव में राहु गोचर करे थे। अब ये राहु जो आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जो अच्छा फल देते हैं छठे भाव में, केतु आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। राहु छठे भाव में गोचर करते हुए दशम भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे। छठे भाव में राहु कहीं ना कहीं आपको एक बैटल फील्ड देंगे, एक युद्ध का मैदान देंगे, जहाँ पे आए दिन आपको एक छुपे शत्रु से या सामने आने वाले शत्रु से आपको सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या में उतार चढ़ाव देख सकते हैं और कुछ कोर्ट केस में भी आपको काफी लंबा संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपको युद्ध का मैदान दे रहे हैं और आप संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको विजय भी यही दिलाएंगे। इसके अलावा जो है राहु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी तो नई नौकरी के प्रयास में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लेना चाहेंगे या काम में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। काम में थोड़ा आपको अपने सेटिस्फेक्शन लाके रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अपने आप को थकाते हुए नजर आ सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी जहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो राहु जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण कुछ आपको भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है या कुछ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राहु आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो कहीं परिवार के मुद्दे को लेकर कुछ कोर्ट केस का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, कुछ अन्य मुद्दे को लेकर एक डिस्टेंस खींचातानी या लड़ाई झगड़ा देखा जा सकता है। केतु आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि जो पड़ेगी आपके चतुर्भाव में पड़ेगी, छठे भाव में और अष्टम भाव में। केतु चतुर्भाव में दृष्टि डाल के द्वादश भाव से डाल रहे हैं तो घर परिवार में आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि कह सकते हैं कि इतना सफलतापूर्वक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, या कुछ मजबूरी वश आपको घर के संदर्भ में कुछ खर्च करना पड़ सकता है। माता के साथ संबंध में आप गिरावट देख सकते हैं और माता के स्वास्थ्य में भी कुछ आप गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा केतु की दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं शत्रुओं को लेकर या किसी अपने में ही कुछ ऐसे लोगों को लेकर जो आपके पीछे षड्यंत्र करते हैं, काफी ज्यादा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। केतु की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो आप आध्यात्मिक शरण में जाना चाहेंगे, जहां पे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो और इसी की तलाश में आप रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार को लेकर या अपने आसपास के माहौल को लेकर मन काफी ज्यादा आपके उच्चाटन स्थिति में हो सकता है। इसके अलावा हम सातवीं राशि तुला राशि की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो राहु गोचर कर रहे थे आपके छठे भाव में, पंचम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर करे थे, ये आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। राहु के यहाँ पे बैठ के पंचम भाव में जो गोचर करें, इनकी दृष्टि नवम भाव में लगन में पड़ेगी तो अपनी विद्या की प्राप्ति के लिए आप बहुत ज्यादा उत्साहपन दिखा सकते हैं, अधीरतापन दिखा सकते हैं और कुछ गलत चुनाव के चक्कर में भी आप पड़ सकते हैं। राहु की दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी तो किसी को उकसावे में आकर या अपने आसपास के माहौल की वजह से अपने विश्वास को चुनौती आप देख सकते हैं। कुछ रिचुअल्स को फॉलो करने में आप आनाकानी कर सकते हैं और अपनी विश्वास को लेकर कहीं ना कहीं सोच डगमगाती हुई नजर आ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा देखने को मिल सकती है, विदेश में पढ़ाई का कुछ अवसर की तलाश में रहेंगे, जिसके पीछे आप और संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा पिता के साथ थोड़े डिस्टेंस आपके देखे जा सकते हैं। गुरु को अपमान ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु जो है गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे जब ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये राहु और बृहस्पति एक दूसरे के प्रभाव में रहेंगे, तो गुरु का अपमान, पिता का अपमान, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान कोई किसी को नहीं करना है, अन्यथा आपका राहु एक्टिव हो जाएगा और
बृहस्पति आपका जो है अंडर स्ट्रेंथ में आ जाएगा और बलहीन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर इसका जो बुरा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा केतु राहु की दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी तो किसी श्रेय प्राप्ति के लिए आप बहुत ज्यादा उत्साहपन दिखा सकते हैं। किसी क्रेडिट प्राप्ति के लिए आप अपनी तरफ से कुछ बहुत ज्यादा आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। केतु की अगर हम बात करें तो एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो इसके अलावा केतु की दृष्टि जो पड़ेगी तृतीय भाव में पड़ेगी, पंचम भाव में, सप्तम भाव में पड़ेगी। तो आप अपना हिसाब किताब तो लगाते नजर आ रहे हैं अपने लाभ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसमें आप कुछ चूकते नजर आ रहे हैं। केतु की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने से आप मामले को रफा दफा करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, अपने आसपास की माहौल से थोड़ा कटे कटे रह सकते हैं। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं संबंध को लेकर कुछ आप गिरावट देख सकते हैं या कुछ प्राप्त परिणाम से असंतुष्ट रह सकते हैं। विद्यार्थी भी परिणाम को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में, जो विवाहित जीवन को काफी हद तक प्रभावित करेगा। आपके बिजनेस व्यवसाय को भी ये काफी ज्यादा हद तक प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि केतु एकादश भाव में बैठ के फाइनेंस को लेकर काफी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। आप अपने फाइनेंस को लेकर भी कुछ निर्णय नहीं ले पाएंगे, कुछ नए निवेश नहीं कर पाएंगे। तो जीवन साथी के साथ संबंध में भी कहीं ना कहीं खींचातानी देखी जा सकती है, जो आपके आसपास के माहौल के कारण देखने को मिल सकती है। जहां पे आप कुछ चीजें अवॉइड करना चाहेंगे तो जीवन साथी उस चीज को, जहां पे कुछ चीज का दबाव आप जीवन साथी के साथ बना सकते हैं, तो वहीं पे जीवन साथी उस चीज को उससे दूरी बना के रखना चाहेंगे, उसे अवॉइड करना चाहेंगे। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, ये आपके केंद्र भाव में आ जाएंगे, यानी चतुर्भाव में आ जाएंगे। और केतु आपके जो एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, ये आपके दशम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, एक मुसीबत से निकलेंगे तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल या आपके गेन से निकल के केतु अब आपके दशम, आपके कार्य क्षेत्र में के माहौल में या आपके प्रोफेशन के भाव में आ गए हैं। राहु यहाँ पे चतुर्भाव में बैठ के जो इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में पड़ेगी, दशम भाव में पड़ेगी और द्वादश भाव में पड़ेगी। चतुर्भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आप ये हिसाब किताब लगा सकते हैं कि आप जो घर में बैठ के अपने माहौल को आप दुरुस्त करने का प्रयास करें, जो हर सुख सुविधा का लाने का प्रयास करें हैं, तो उसमें जो खर्चा वो अनियंत्रित हो सकता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है, और कुछ खर्चे बिना मतलब के आपको देखने को मिल सकता है, जो आपके बजट को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हो, जिसकी वजह से परिवार के साथ कुछ कहासुनी देखी जा सकती है। राहु की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो छुपे रहस्य के बारे में आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ सकती है, उसको बढ़ाने में आप पूरे संभव प्रयास करेंगे। घर में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, घर का परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ गहरी विद्या में आपकी रुचि या ऑकल्ट साइंस के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। राहु की दृष्टि दशम भाव में पड़ने से कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपके माहौल को लेकर काफी ज्यादा चुनौती देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो राहु की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी तो खर्चे को लेकर आप कुछ, मैंने जैसे बताया था, अनियंत्रण होते नजर आ सकते हैं। केतु दशम भाव में गोचर करेंगे, जिनकी दृष्टि द्वितीय भाव में और चतुर्भाव में और छठे भाव में पड़ेगी। दशम भाव में आपके केतु कहीं ना कहीं आपके काम को अस्थायित्वपन दे सकते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं काम में मन उच्चाटन होना, काम में मन न लगना, क्योंकि काम में कुछ खास परिवर्तन तो नहीं मिलेगा, साथ ही कुछ आपको माहौल आपकी विपरीत देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से एक संभावना बनी हुई है कि आप अपने काम के परिणाम को लेकर हमेशा शंकित रहेंगे, भयग्रस्त रहेंगे। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ेगी तो कुटुंब के साथ कुछ वाद विवाद अधिक बढ़ सकता है, एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। और साथ ही केतु की दृष्टि चतुर्भाव में पड़ेगी तो वही बातें राहु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो इसी को किसी भी मुद्दे को लेकर आप अपने दिमाग में एक प्रकार का युद्ध देख सकते हैं, खींचातानी देख सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में, तो ये आपके रोग ऋण को दर्शा रहा है, तो कहीं ना कहीं शत्रु के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नुकसान देख सकते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है अपने कोवर्कर के साथ। इसके अलावा कुछ रोग से संबंधित समस्या है जिसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे नौवीं राशि धनु राशि की, तो यहाँ पे जो राहु गोचर कर रहे थे चतुर्भाव में कर रहे थे, ये पीछे हटकर तृतीय भाव में आ जाएंगे। केतु आपके दशम भाव में गोचर करे तो ये नवम भाव में आ जाएंगे। थोड़ा राहत आपको जरूर देखने को मिलेगा धनु राशि वालों को। यहाँ पे आपको ये है कि राहु जो यहाँ पे बैठ कर जो तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव में, आपके नवम भाव में और एकादश भाव में, तो यहाँ पे राहु आपको एक साहस, हिम्मत दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं। आप कुछ रिस्की प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं, इसके लिए फाइनेंस की दिक्कतें दूर होती नजर आ रही हैं। राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं स्थान से बाहर कुछ विवाह का अवसर बन सकता है, या कुछ विवाह समारोह में आप सम्मिलित हो सकते हैं, और कुछ विवाह का प्रस्ताव आपको देखने को मिल सकता है, और विवाह के लिए आप अपना पूरा मन बना सकते हैं। राहु की दृष्टि जो पड़ेगी आपके नवम भाव में पड़ेगी तो अध्यात्म को जितना ज्यादा आप मजबूती से लेकर चलेंगे, उतना ही जीवन में कम कठिनाइयां और कम डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा राहु आपको कहीं ना कहीं आपको मानसिक स्तर पर काफी ज्यादा अलग थलग या डिप्रेसिव कर सकता है। राहु की दृष्टि एकादश भाव में पड़ने से आपको स्थान से बाहर को सफलता देखने को मिलेगी, और स्थान से बाहर
विद्यार्थी अगर पढ़ाई करने का प्रयास करें तो उनको कुछ अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। कुछ आसपास की यात्रा आपको अधिक करनी पड़ सकती है और जिसकी वजह से आपको गेन भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो बिना मतलब के बिना लाभ के कोई यात्रा पे आपकी दिलचस्पी नहीं बनेगी। केतु की अगर हम बात करें तो देखिए केतु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी, तृतीय भाव में पड़ेगी और पंचम भाव में पड़ेगी। लगन भाव में दृष्टि पड़ने से खुद खुद में एक ठहराव महसूस करेंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, मोक्ष के प्रति छटपटाहट बढ़ सकती है, लोगों के प्रति आपकी मोह भंग हो सकता है। तो केतु की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ने से साहस तो बना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं साहस का सही जगह प्रयोग करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके लिए रह सकता है। मन भटकाव की स्थिति में होने की वजह से भी कुछ सही निर्देश आपको नहीं मिल पाएगा और कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ गलत दिशा में भटक सकते हैं या कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। हालांकि गुरु के ज्ञान की आपको बहुत आवश्यकता पड़ सकती है और गुरु का ज्ञान और या सलाह या मार्गदर्शन मिलना आपके लिए इतना आसान नहीं हो पाएगा, काफी ज्यादा संघर्ष मेहनत करनी पड़ सकती है। केतु की दृष्टि नवम भाव में इसके अलावा देखिए जो दृष्टि होगी वो आपके पंचम भाव में पड़ेगी। पढ़ाई को लेकर विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं, डिटैचमेंट की समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा केतु जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई में काफी उतार चढ़ाव आपको ला सकता है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप राहु आपकी जो राहु यहाँ पे जो तृतीय भाव में गोचर करे थे द्वितीय भाव में आ जाएंगे और जो केतु आपके नवम भाव में गोचर करे थे वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। द्वितीय भाव में बैठ के राहु जो है छठे भाव में दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव में और दशम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पे राहु जो है आपके तो परिवार का मुद्दा अहम आपके जीवन में रह सकता है और पैसों के लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। राहु आपके छठे भाव में दृष्टि डालेंगे तो अपने शत्रुओं को दमन करने में आप सफल तो रहेंगे, पर कहीं ना कहीं शत्रु भी आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। कुछ रोग को लेकर, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर भी काफी आप सोच विचार में आ सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी जहाँ पे केतु गोचर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर परिवर्तन लेके मानसिक स्तर पर काफी खींचातानी महसूस कर सकते हैं। किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं डिसाइड करना है, इसी में उलझे रह सकते हैं। इसके अलावा राहु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी तो काम के बहुत ज्यादा आपके भीतर जिज्ञासा देखने को मिल सकती है। काम में हर प्रकार से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहेंगे, हर मैटर में अपनी अपनी राय देना पसंद करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको इससे बचना होगा, उतना ही बोले जितना जरूरत है। जो ज्यादा बयानबाजी बड़बोलापन आपको सिर्फ नुकसान ही दे सकता है। केतु जो है आपके जो यहाँ पे अष्टम भाव में बैठ के जो केतु की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी, द्वितीय भाव में पड़ेगी और आपके जो है चतुर्थ भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव में बैठ के केतु कहीं ना कहीं आपको ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा। जहाँ पे अकेले बैठ के आप ध्यान साधना में यदि समय बिताते हैं तो आपको अच्छी चमत्कारी और डिवाइन अनुभव हो सकते हैं। केतु की दृष्टि आपको द्वादश भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस के प्रति, पराविद्या के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। कुछ आप कह सकते कि आप तंत्र विद्या के प्रति भी आप आकर्षित होते नजर आ सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के सावधानी होकर आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है और इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसके अलावा जो केतु की दृष्टि पड़ेगी आपकी द्वितीय भाव में पड़ेगी तो वाणी अनियंत्रित हो सकती है, तीव्र आप रिएक्शन दे सकते हैं, जो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग आपसे रुष्ट नाराज हो सकते हैं, खासकर परिवार वाले लोग। केतु आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो हृदय के मरीज अपने अच्छे से ध्यान रखें। चेस्ट पे कंजेशन या भारीपन की समस्या देख सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं या माता के साथ कुछ डिस्टेंस देख सकते हैं और माता के सुख में कुछ कमी देख सकते हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो राहु आपके जो द्वितीय भाव में गोचर करे थे वो आपके अब लगन भाव में आ जाएंगे और केतु जो है आपके अष्टम भाव में गोचर करे थे वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु यहाँ पे बैठ के आपके पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में दृष्टि डालेंगे। लगन में आने के बाद राहु आपकी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं जहाँ पे अपने प्रति लोगों की अटेंशन प्राप्त करने में ही आप लगे रहेंगे। साथ ही राहु की दृष्टि पंचम भाव में पढ़ने से कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट चूज करने में एक आपको भारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राहु की दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। जीवन साथी के साथ तनाव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी की सोच आपसे विपरीत होने की वजह से आप जरूरत से ज्यादा दबाव बना सकती हैं। व्यवसाय बिजनेस को लेकर भी आपके निर्णय कारगर साबित नहीं हो पाएंगे। हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी केतु के कारण कहीं ना कहीं निराशा या आपको निरस्तापन देखने को मिल सकता है, ये आपके जीवन में ला सकता है। इसके अलावा अगर राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव में तो यहाँ पे आपकी यात्रा का योग बन सकता है। खासकर लंबी दूरी की यात्रा आप देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ लाभ भी मिलता नजर आ रहा है और बिना लाभ की कोई यात्रा भी करना नहीं चाहेंगे। सोच समझने की क्षमता थोड़ी प्रभावित होती नजर आ सकती है। जो आपके विश्वास अब तक बना हुआ था उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, उसके प्रति आपका मन उचाट रह सकता है। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये इनकी जो दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में, लगन में और तृतीय भाव में। तो सप्तम भाव में कहीं ना कहीं पार्टनर को लेकर, बिजनेस को लेकर एक मन, एक अस्थिरता देख सकता है। वही रिलेशनशिप को लेकर भी एक प्रकार की
अस्थिरता आपको देखने को मिल सकती है। विवाहित दंपत्ति के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है ये गोचर। इसके अलावा केतु आपको न सिर्फ भटकाव भी ला सकता है, बल्कि आप अपने इमोशंस में कुछ इम्बैलेंस होते नजर आ सकते हैं। केतु की दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी तो फाइनेंस में काफ़ी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आसपास के सोशल सर्कल में भी आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। तो केतु की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी जहाँ पे केतु राहु गोचर कर रहे होंगे। तो केतु राहु के गोचर एक दूसरे के परस्पर दृष्टि करने की वजह से कहीं ना कहीं संबंधों को लेकर, काम को लेकर, स्वयं को लेकर आप कभी भी श्योर होते हुए नजर नहीं आएंगे। आप हमेशा दुविधा में रहेंगे, डबल माइंड रह सकते हैं और जिसकी वजह से आपको निर्णय लेने में काफी असुविधा देखने को मिल सकती है। केतु आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे आपके साहस को कम करते नजर आएंगे। साहस में कम करने की वजह से किसी नए प्रोजेक्ट में या किसी रिस्की प्रोजेक्ट से दूरी बना के चलेंगे। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो आप को वर्कर के साथ या सहकर्मी के साथ भी एक डिस्टेंस देख सकते हैं। इसके अलावा केतु जो है आपके जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। एक यात्रा पे जाएंगे, जहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पे आपको मानसिक शांति मिले, यानी धार्मिक यात्रा में जाना चाहेंगे जहाँ पे आपको अध्यात्म का बोध हो। अन्य यात्रा में आप बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर पाएंगे। 12वीं राशि मीन राशि की यदि हम बात करें तो राहु जो आपके लगन में गोचर कर रहे थे, अब ये द्वादश भाव में आ जाएंगे। केतु आपके सप्तम भाव से निकल के छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपके लिए स्थिति थोड़ी सी अकल्पनीय रह सकती है, क्योंकि राहु द्वादश भाव में बैठ के आपकी कल्पना की उड़ान को असीमित जो है गति दे सकता है और यहाँ पे राहु आपको नुकसान भी करवा सकता है या साथ ही खर्चा भी अनलिमिटेड करा सकता है। राहु की दृष्टि जो पड़ेगी चतुर्भाव में पड़ेगी, छठे भाव में पड़ेगी और अष्टम भाव में पड़ेगी। चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने से घर को लेकर कुछ आप से ज्यादा आप खर्चा करते नजर आ सकते हैं। मातों को लेकर कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है। इसके अलावा राहु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में पड़ेगी जहाँ पे केतु गोचर कर रहे होंगे। तो यहाँ एक दूसरे के बीच में एक कीचकतानी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप किसी शत्रु को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर या कोर्ट केस को लेकर काफी भाग दौड़ आपको करनी पड़ सकती है, जो उसमें खर्चा काफी देखा जा सकता है। राहु की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या में उतार चढ़ाव देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही आप कहीं ना कहीं कुछ अपनी सोच में परिवर्तन देख सकते हैं। किसी शोध कार्य में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें राहु की दृष्टि की अष्टम भाव की, अगर हम बात करें तो नौवीं दृष्टि जो पड़ेगी अष्टम भाव में पड़ेगी। केतु की यदि हम बात करें तो जो छठे भाव में गोचर करें तो इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में, द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में पड़ेगी। अब यहाँ पे बैठ के कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं के आपके मन में आपके प्रति कहीं ना कहीं एक बदले की भावना ला सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ आपको सावधान रहने की आवश्यकता, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ गिरावट देख सकते हैं। केतु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी तो काम में अस्थायित्व, इंस्टेबिलिटी या काम छूटने का भय आपके मन में देखा जा सकता है। तो केतु की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ने से वास्तविक स्थिति को समझने के लिए बहुत सी परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न होगी, लेकिन यदि आप अपनी कल्पना में रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर सकते हैं और बहुत सी परिस्थिति आपके जीवन में फिर ऐसी आएंगी जो आपको अच्छा खासा सबक सिखा सकती हैं। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ने से किसी भी मुद्दे से खुद को दूर रखना चाहेंगे, चाहे वो पारिवारिक मुद्दा हो, चाहे कोर्ट केस का मुद्दा हो, जल्दी ही समझौता करने के पक्ष में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके इसके उपाय की, तो देखिए राहु जो है बृहस्पति पर दृष्टि डाले, बृहस्पति पर दृष्टि डालेगा और बृहस्पति राहु पर। तो 18 मई के बाद जो गुरु जंटाल योग आप सबकी कुंडली में बनने जा रहा है, तो उसमें आपको सावधानी इसलिए भी बरतनी है क्योंकि आपको गुरु के यानी बृहस्पति की जो बल है, स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है, राहु के स्ट्रेंथ के साथ बैलेंस करना है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको भटकाव में ला सकता है और भटकाव में लाने के बाद जो आपकी परिस्थिति बनेगी वो आपको संभलने नहीं देगी। तो जब तक आप अपने कॉन्शियस लेवल को, अपने ज्ञान को अगर आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो सही गलत में फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु ये आपको भटकाने में एक्सपर्ट रहेगा। तो बृहस्पति को आपको मजबूती देनी है, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। राहु के लिए आप सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ नित्य कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो और भी अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ आप जरूर करें। इसके अलावा पक्षियों को दाना डालना ये बहुत जरूरी है और मछलियों को भी आप दाना खिला सकते हैं। केतु को एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए गणेश जी का जाप और गले की कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाएं। तो ये आप उपाय अवश्य करें। मैंने जैसे बताया बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये आप इसे जरूर करते रहें। तो दर्शकों, आपके जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।